सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज टेक गुरुजी को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कौन सी बेस्ट बुक होती है नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। होता क्या है, बच्चा 10th में होता है, फिर 10th के बाद जब 11th में आता है तो बहुत बड़ा जो है 10th के बाद 11th में आता है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। उसको सेलेक्ट करना पड़ता है अपने सब्जेक्ट। हालांकि बहुत से 9th में ही सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ कुछ स्कूलों में, लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन जब वो 11th में आता है तो उसको या तो दिमाग में रहता है उन लोग के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं क्या पढ़ें, अरे कौन सी बुक खरीद लें। वो हर तरह की महंगी से महंगी कुछ लोग बुक खरीदते हैं, हर तरह की बुक खरीदते हैं, लेकिन आखिरी में रिजल्ट क्या आता है, अरे यार ज़बरदस्ती पैसा अपना फंसा दिए बुक में। सर कहते थे एनसीईआरटी बेटा पढ़ लो, एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन, लेकिन आप मेरी माने, अगर आप फिजिक्स मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपका बोर्ड भी नहीं निकलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है उसमें केवल हर चीज़ मोटा मोटा तौर पर दिया है। हालांकि मैंने आपके सामने अरिहंत की एनसीईआरटी सोल्यूशन रखी है, फिर भी इसलिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी का रिस्पेक्ट करता हूँ तो इसलिए मैंने रखी है। तो मैं आपको आज ऐसी बुक बताऊंगा जो कि सस्ती है और उससे बढ़िया कोई बुक आज तक आई नहीं मार्केट में जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो इससे बढ़िया बुक आज तक आई नहीं। आपको कई लोग को पता होगा इसके बारे में और कई लोग नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आप जानिए कि जो ये देखिए, जो मैंने ये आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो है काफ़ी स्टेबल है। आप इसको मैं इधर उधर घुमा सकता हूँ, इधर उधर भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये जो है ये मेरा ही बनाया हुआ एक गैजेट है। अगर आप इसको बनाना चाहें या देख लें तो आप आई बटन पे जाएंगे, आई बटन पे आ रहा होगा इसको कैसे बनाते हैं। ये होम मेड है तो थोड़ा बहुत इंजीनियर गिरी मैंने दिखाई है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। तो चलिए बताता हूँ कि जेई जो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं या जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो पहला मैं बताऊँगा जेई वालों के लिए। और एनसीईआरटी जो है, अगर आप जो कहते हैं भाई उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप भी जानते हैं एनसीईआरटी बुक मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर, आप पता नहीं आप एनसीईआरटी लगाए होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी जो आईआईटी के बच्चे हैं, एनसीईआरटी 3D आपका जो होता है, 3D चैप्टर जो 12th क्लास का है, जो 3D चैप्टर और जो वेक्टर पूरा चैप्टर है, मैथ्स की वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैथ्स वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये वेक्टर ही केवल आपके काम का है जो आपके आईआईटी लेवल का है, जो एनसीईआरटी में दिया है। बाकी सारी चीज आप खुद ही देखे होंगे, आप खुद ही लगाए होंगे, बहुत ईजी दी हुई है। तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट बुक है जो एक 11th 12th बच्चों को पढ़नी चाहिए अगर वो जेई क्रैक करना चाहते हैं। तो एक बेस्ट बुक जो बोर्ड के लिए और जेई मेंस के लिए बढ़िया है। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, मेंस के लिए बढ़िया है। एडवांस की मैं आपको बताऊंगा, तो दिखाता हूँ। ये है मैथ्स की RD शर्मा वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1। हालांकि ये 12th क्लास की है। इससे मैंने पढ़ाई की थी। मैंने जब पढ़ाई की थी तो मैंने इसका हर एक क्वेश्चन लगाया था। इसके जो है हर एक काफ़ी मोटी बुक है, हालांकि वॉल्यूम 1 जो है काफ़ी मोटी है। हर एक क्वेश्चन इसका मैंने लगाया था अपने टाइम में। तो बोर्ड के लिए अगर आप इसे पूरी लगा के अच्छे से जाते हैं तो आपका निश्चित है, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, आपका मैथ्स में जो है 90+ आएगा। हर क्वेश्चन इसी बुक से आता है। ये बुक पूरे कंसेप्ट क्लियर करती है मैथ्स के जितने भी हैं। तो ये मैंने बताया जेई मेंस के लिए और बोर्ड के लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा मैथ्स की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। कोई एनसीईआरटी कहता है बेस्ट होती है एनसीईआरटी, ये वो कुछ नहीं होता भाई। एनसीईआरटी में एकदम हलवा सवाल दिए। हाँ, एनसीईआरटी में केवल मैथ्स के वेक्टर जो है और 3D है उसके बहुत कठिन सवाल हैं। बाकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में, ये मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है जेई के लिए पढ़ने के लिए। बहुत से कहते हैं भाई ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं आता हूँ अब नीट वाले बच्चों के लिए। मैं हालांकि जेई वाले बच्चों को बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है आगे। जो है जेई वाले बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें उसकी भी मैं बुक बताऊंगा एक ठो। तो मैं अभी नीट वाले बच्चों के लिए बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ नीट वाले बच्चे फिजिक्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक ये, क्योंकि ये जो है ये बेसिक बुक है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और ये बेस्ट बुक होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बच्चे जो है नीट वाले बच्चे जो नीट की तैयारी डॉक्टरी की कर रहे हैं वो कौन सी बुक यूज़ करें। फिजिक्स के लिए आपके लिए HC वर्मा से बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हालांकि ये मेरी बुक है, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स।
ये अगर जो नीट वाले बच्चे तैयारी करते हैं ये बेस्ट बुक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मामा हैं वो बीएचयू में मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन वो आईआईटी के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर है मैथ्स के। तो उन्होंने मुझे बताया था ये सारी बातें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताई थी मेरे समय में, और मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो नीट वाले बच्चे हैं वो इस बुक से पढ़ें, पूरी फिजिक्स इस बुक से पढ़ें, क्योंकि होता क्या है, नीट वाले बच्चों के लिए उतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं आती है जितना आईआईटी में आती है, उतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं आती है। इसीलिए जो इसमें जो दिया हुआ है, जो आप इसमें इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नीट वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जेई वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नीट वाले बच्चे, हालांकि वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है ये भी बेस्ट बुक है, लेकिन ये नीट के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसके लिए ये बेस्ट बुक है। अब मैं आता हूँ असली चीज पे। देखिए एनसीईआरटी होता क्या, यहाँ अपने जो कोटा के जो बच्चे हैं, जो कोटा के टीचर हैं, वो शीट देते हैं, जो पीडीएफ मटेरियल देते हैं, और जो कुछ भी देते हैं, जो शीट देते हैं, जो उनका बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, जो कोटा में बच्चे पढ़ते हैं, वो सर जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देख समझ के बनाते हैं। तो आपने डिस्टेंस लर्निंग का नाम सुना होगा, डिस्टेंस लर्निंग से आप बुक मंगवा सकते हैं। हालांकि मैंने भी मंगवाई थी, मैंने टोटल 12,000 दिए थे अपने समय में। एलन का मैंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम खरीदा था। मैं इसको क्यों मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सर होते हैं, मेरे पास अभी ये केवल यही बचा है, इसका केवल बाहर का हिस्सा बचा है और ये बची हुई है, हालांकि ये इसका भी नहीं है। ये मैंने क्यों फाड़ा था, इसके पीछे भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपने समय में ये खरीदा था डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये क्या होती है, जो कोटा में बच्चे होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको इस तरह की शीट मिलती है हर सब्जेक्ट की जब सर पढ़ाते हैं। तो सर जो है एनसीईआरटी जितनी भी बढ़िया से बढ़िया बुक आती है, सब का मिला के क्वेश्चन का एक पैकेज बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो कोटा में सर पढ़ा रहे हैं, वो जितने भी सर पूरे इंडिया में पढ़ाते हैं उनसे बेस्ट हैं कोटा के जो सर होते हैं, तभी वहाँ पे कोचिंग में बच्चे आते हैं। और वहाँ से बच्चे ज़्यादातर आगे देखेंगे तो कोटा के ही जो वहाँ पढ़ रहे हैं वही निकालते हैं मैक्सिमम। तो वहाँ से आप जो है डिस्टेंस लर्निंग मैंने खरीदी थी अपने 12,000, लेकिन आपको 12,000 देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बेवकूफ़ी की थी। मैं क्योंकि आप मेरे चैनल के साथ हैं, चैनल के मेंबर हैं, चैनल के सब्सक्राइबर, तो आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। हालांकि आपको लेना पड़ेगा, आप कहाँ से लेंगे मैं आपको बताऊँगा, हर चीज़ हर डिटेल बताऊँगा आपको। कोई बुक अरिहंत की एमसीक्यू ले लें, फिलानी ले लें। देखिए होता क्या है, मुझे बताया था मेरे मामा ने, होता क्या है, ये जितने भी टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर होते हैं, नाम बड़े होते हैं, इनके पास जब ये सब अरिहंत के जैसे जाते हैं, उनके पास प्रकाशन वाले, ये सर मुझे ये बुक बनवानी, तो वो कहते हैं 10 बुक लेते हैं, टिक मार देते हैं, ये जाओ छाप दो, वो छाप के बुक नहीं बन जाती है। आप भी देखे होंगे आधे से ज़्यादा तो मिस्टेक रहती है उसमें। तो आप ये बुक खरीदिए जो डिस्टेंस लर्निंग पैकेज। अब ये कहाँ से खरीदेंगे, आपको साइट से 12,000 रुपये एक फूटी कौड़ी उनको देने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से लेना है। कुछ बच्चे जानते होंगे, खरीदे होंगे, तो वो बेवकूफ़ी वाला कमेंट ना करें तो अच्छा है। मैं आपको बता ये, क्योंकि ये बुक क्यों जरूरी है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये बुक क्यों जरूरी है, इसमें आपको मेंस प्लस एडवांस लेवल की पूरी जानकारी एनसीईआरटी से लेके हर एक बुक जितनी आती है फिजिक्स की इरूडू सबका मिक्सचर आपको मिलता है ये सारी बुक में। केमिस्ट्री के लिए कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ट है, लेकिन आप जानिए जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस तो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, राम के पास 2 एप्पल है और श्याम के पास 4 एप्पल है, तो टोटल कितने एप्पल हुए। तो आप ये पढ़ के गए एनसीईआरटी में, अगर क्वेश्चन आया कंसेप्ट वही रहेगा, एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट है वही रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन आ गया राम के पास x एप्पल है और श्याम के पास 4 एप्पल है और टोटल 5 एप्पल है, तो श्याम के पास कितने एप्पल हुए, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये x कहाँ से आ गया, क्वेश्चन तो मैंने ये पढ़ा था। तो होता क्या है कि एनसीईआरटी में जो पैटर्न दिया, जो कंसेप्ट दिया, आता उसी में से है, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अंदर डीपली नहीं समझेंगे, तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आती है ये सब, ये जो सर वहाँ के बनाते हैं अपना टाइम खपा के, आती है ये उनका स्टडी मटेरियल, उनकी स्टडी बुक। पहले आपको यहाँ पढ़ाया जाता है हर एक चीज़। मेरे पास ये फिजिक्स का नहीं है, मैंने तो अपना भाई सब दे दिया था, अपने जो मेरे छोटे भाई बहन थे उनको मैंने दे दिया था। ये इसलिए खाली क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे जो है बुक ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने स्पायरल वाली कॉपी में, क्योंकि ये तो प्रिंट टाइप का है, इसमें कलरफुल रहता नहीं है, तो उसी को स्पायरल अपने कॉपी के बीच में करा लिया था, तो जैसे वहाँ चेक करें तो लगे वो कॉपी है, इसीलिए ये फटा है। यही 2 बचा है, वैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, ये बचा रह गया था और ये मैंने दूसरे में लगाया है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस इसमें है, और ये देखिए अलग है। तो ये सब बात की बातें हैं। तो आपको ये खरीदना, आप चाहे जो रेजोनेंस की ले लीजिए, और जो आती है तो एलन की है, कहीं कोई की भी ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है पढ़ाई। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए अगर आप अच्छे से लगाते, इसमें सब का मिक्सचर होता है। एनसीईआरटी जितनी भी महंगी से महंगी बुक आती है, सब वहाँ के टीचर बनाते हैं। मैंने अपने समय में आपको जैसा फिर बताया कि 12,000 का आपको 1 रुपया खर्चा करने की इतना ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आपको एक हैंडबुक मिलती है। तो आप कहेंगे कि सर
ये हम आप जहाँ से बता रहे हैं खर्चिए करने के लिए, जहाँ से आप बता रहे हैं वहाँ से अगर हम खरीदते हैं तो हमको तो नया पैटर्न चाहिए। देखिए नया पैटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि कभी भी जेई का पढ़ाई का पैटर्न नहीं बदलता है। एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाता है लेकिन पढ़ाई का पैटर्न वही रहता है। तो अगर आप जैसे कैसे खरीदेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आप कहाँ से खरीदें। जैसे हर स्टेट में एक होता है जहाँ सेकंड हैंड बुक मिलती है। सेकंड हैंड जो बुक होती है आप जाके उसको खरीद सकते हैं कहीं से, वहाँ पे जाइए, वहाँ से बोलिए कि हमको डिस्टेंस लर्निंग का जो पैकेज आता है वो मुझे चाहिए, तो वो आपको पूरा पैकेज देगा। आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। और उसके साथ एक हैंडबुक मिलती है, जैसे ये मेरे को मिली थी, आप देख सकते हैं हैंडबुक कितनी नई है मेरी, और मैंने कितना पढ़ा होगा इसको आप समझ सकते हैं। हालांकि मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर में याद है, कुछ फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद है, आधे से ज़्यादा मुझे याद है, लेकिन ये मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ी थी बस इसको। ये हैंडबुक है, इससे क्विक रिवीजन हो जाता है। तो आप पकड़ें कैसे, ये बुक नई है। देखिए ये मैंने दिया था 2018 का एग्ज़ाम, और ये आप पीछे आएंगे तो रिजल्ट दिया रहता है, रिजल्ट जेई मेन ये 2017 का है। तो 2018 वाले बच्चों के लिए जो है ये बुक है। तो आप इसी तरह पकड़ सकते हैं। अगर आप खरीदने जाते हैं सेकेंड हैंड तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पुरानी है। जैसे ये देखिए, ये 2013 के दिए हैं, 2014 के दिए हैं और 2016 के दिए हैं। तो ये जो है ये बुक पुरानी नहीं है, ये भी बुक मैंने उसी समय खरीदी थी, लेकिन ये इसमें दिया लेटेस्ट 2016 का। तो जो वो लोग देखिए 4 बार में पैकेज देते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जब आप लेंगे तो 4 बार में वो पैकेज देते हैं। तो पहली पैकेज जो आई थी मेरे पास पुरानी आई थी, उसका इस तरह कुछ लोगो था, तो इसीलिए इसमें 2016 तक का दिया है। फिर उसके बाद 2 पैकेज के बाद जब पैकेज आई तो उसके बाद देखिए मैक्सिमम 2017 का। तो आप मैक्सिमम ईयर देखिएगा कौन से ईयर का रिजल्ट दिया है, तो उसी के 1 साल पहले का ही रहता है। तो आप उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी है वो बुक। अगर आपकी तरफ ऐसा कहीं नहीं है, आपको नहीं पता है कहाँ सेकंड हैंड बुक मिलती है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा OLX डाउनलोड करनी है। OLX पे अपना सब कुछ देना है, उस पर लोग बेचते रहते हैं डिस्टेंस लर्निंग का पैकेज, तो वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। और मैं यकीन मानिए उसको खरीदने के बाद जानते कितने का खरीदना। अगर नया है, अगर 1 साल पुराना का कोई देता है, जैसे आपको 2020 में देना है पेपर, हाँ, और 2019 का कोई है, तो मैक्सिमम उसकी प्राइस आपको देनी है 2000 रुपये, 2000 में फुल। और जानते कितने, कम से कम उसमें 50 से 100 बुक रहती हैं कम से कम। अगर इतनी गड्डी मैं बताऊं, इतनी गड्डी अगर मैं बताऊं तो कम से कम इतनी गड्डी 5 तो होगी, खूब सारी बुक होती हैं। 2000 में पूरा आपको लेना है। अगर वो 5000 मांगता है, कितना भी मांगता है, उसको नहीं देना है। अगर 1 साल पुराना है तो 2000, और उससे पुराना है तो 1000 से 1500, 2000 से ज़्यादा आपको नहीं देना उसको। तो मैंने तो अपना भाई दे दिया था फ्री में, किसी को मैंने पैसा नहीं दिया था। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए हर स्टेट में होता है एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी बुक मिलती है, या तो वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो OLX में आपको अवेलेबल हो जाएगा। OLX में कैसे अवेलेबल होगा, मैं आपको एक छोटी वीडियो देखिए दोस्तों, उसके लिए पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा OLX इंस्टॉल करने के बाद उसको खोलना है। अपना सारा जो डाटा मांगता है आपको दे देना है, सारा डाटा आपको सब दे देना है। उसके बाद आपको अपने OLX में सर्च करना है, जहाँ के भी आप रहते हैं वहाँ सर्च करना है IIT JEE बुक्स, ये आ गया है। और नीट के हैं तो नीट का सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें बेच रहे हैं, ये देखिए ये डिस्टेंस लर्निंग पैकेज बेच रहा है, ये नहीं बेच रहा। आप नीचे आते जाएंगे, देखिए ऑल स्टडी मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल ये देखिए रेजोनेंस का, ये देखिए बेच रहा है 1500 में। इसी तरह आपको बेच रहे होंगे आपके स्टेट में भी, तो आप उसे जाके जो है खरीद सकते हैं। ये नीट और JEE की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बेसिक मैंने आपको 2 बुक बताई, JEE वालों के लिए जो है RD शर्मा, और नीट वालों के लिए फिजिक्स के लिए HC वर्मा, यही दोनों बेस्ट बुक है। और इसको अगर आप लगाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड में आ जाएंगे और नीट में आ जाएंगे, ये 2 सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपको एडवांस और बाकी सब्जेक्ट में देखना है तो ये देखिए LN का भी ये बेच रहा है 3500 में। कई रहते हैं, आपको बार्गेन करके लेना पड़ेगा, आप जाके खरीद सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो कोई नहीं बताता है। लोग 10 तरह के प्रकाशन वाली बुक बताते हैं, 100 इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। आप भी जानते हैं, आखिरी में पता चलता है अरे भाई मैं चूतिया बन गया 2-2 हज़ार की एक बुक खरीद के। तो केवल जो अगर 1 साल पुरानी होगी तो आपको 2000 ही देना है उसको, और उससे पुरानी होगी तो 1500 से 1000 देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। कम से कम 50-100 बुक होंगी, उसके साथ हैंडबुक भी मिलती है, उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मिलती है, हर तरह की बुक होती है उसमें। आप जाके चेक करके खरीद लीजिएगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।